राम राम भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम रेस का बेसिक पढ़ने के बाद, रेस पे डिस्टेंस वाले सवालों को करने के बाद मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं रेस में जो स्पीड वाले सवाल पूछे हैं उनका अंत करने, रेस दौड़ के सवालों का अंत। ये सेकंड पार्ट है मेरे दोस्तों, आप पहला पार्ट जरूर देखें। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जिन चैप्टर में बच्चे फंसते हैं या जिनको बहुत लेंदी तरीके से करते हैं, जिनका डर बच्चों के मन में बैठ गया है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको फ्री में ही यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से, जैसे लोग अपनी पेड क्लासेस में नहीं पढ़ा पा रहे, वैसे हम मेरे दोस्तों आपको यहां पे देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। इन सभी सवालों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। हम यहां पे वीडियो का लिंक भी डालते हैं और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उसकी पीएनजी बना के भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके भाई। हाँ जी, ये बात एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि अभी एसएससी सीजीएल 2023 और एसएससी सीएचएसएल 2023 उसका हमने कंपाइलेशन टाइप करवा के हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल अलग अलग मेरे दोस्तों मैंने अपलोड करवा दिया है। तो कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो सीधा पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, जो नहीं कि आपको हर साल क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं तो बुक्स लेनी पड़े। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे सवालों की पीडीएफ फ्री उपलब्ध है सभी बच्चों के लिए, और लाखों में, मिलियंस में डाउनलोड है इन पीडीएफ्स के। ठीक है बच्चे, शुरू करें। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, जितनी भी वैरायटी बनती है सब आपको समझाई जाएगी, ध्यान से सुनेंगे भाई। सवाल नंबर है 1, बनाओ। सवाल सीएचएसएल का लेटेस्ट है। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। ठीक है, दी जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो खान की चाल क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो दो लोग हैं भाई, जॉन और खान है भाई। ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसका मतलब जॉन अब्राहम और शाहरुख खान कौन सी फिल्म में थे, पठान में। हाँ, तो 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। वो तो हराया गई, बॉडी देखिए जॉन अब्राहम की। तो भाई जॉन दौड़ता है 1000 मीटर, खान 120 मीटर से हार जाता है, तो खान साहब दौड़ते हैं 880, 1000 से 120 कम। यानी कि मेरे दोस्तों सेम टाइम में, टाइम सेम है, सेम टाइम में जॉन 1000 मीटर दौड़ता है, खान 880 मीटर दौड़ते हैं। तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होना चाहिए। ये 0 से 0 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये किससे चला जाएगा, 4 से, ये 25 बार, और मेरे दोस्तों 88 22 बार, तो 25 रेशियो 22। यानी कि मेरे प्यारे भाई जॉन और खान की सेम टाइम में चलेगी दूरी का रेशियो 25 22 है, तो उनकी स्पीड का रेशियो भी 25 22 होना चाहिए। बोला है जॉन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, खान की बताओ। 22 में से 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है भाई, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, ये वाला ऑप्शन है। खत्म सवाल। भाई जॉन की स्पीड यहां पे कितनी बोल रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर। कितने गुना है, तो 25 की वैल्यू 40 है, तो आप कहोगे सर 1.6 टाइम्स है मेरे दोस्तों। 25 गुना 16 400 होता है, तो 22 की वैल्यू भी 1.6 टाइम्स होगी, यानी कि मेरे प्यारे 32 और 3.2 35.2। तो खान की स्पीड 35.2 किलोमीटर पर आवर है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे, कुछ मुश्किल था इस सवाल में, नहीं। ठीक है ना भाई, सेम टाइम में जो चलेगी दूरी है वही स्पीड का रेशियो हो जाती है। अगला सवाल करेंगे दोस्तों हम, बनाइए। 5 किलोमीटर की रेस में एस ने टी को 500 मीटर की बढ़त दी। दोनों ने एक ही समय में दौड़ पूरी की। टी की स्पीड 13.5 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है एस की स्पीड क्या है। बहुत बेसिक सवाल भाई। एक रेस हुई मेरे प्यारे भाई, ये एक रेस हुई 5 किलोमीटर की, एस ने टी को 500 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी कि एस दौड़ेगा यहां से और टी मेरे दोस्तों दौड़ेगा यहां से 500 मीटर आगे से। रेस कितनी लंबी है, तो पूरी जो रेस है वो 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर लंबी रेस है। एस ने टी को अपने से 500 मीटर आगे खड़ा कर दिया, दोनों ने एक ही टाइम पे रेस पूरी की। यानी कि जो है सेम टाइम में एस कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 5 किलोमीटर, और टी कितना जाएगा, टी ये जाएगा 4.5 किलोमीटर। 500 मीटर को हम क्या कहते हैं, 0.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते तो 500 मीटर 0.5 किलोमीटर, तो 5 - 0.5 यानी कि टी जाएगा 4.5 किलोमीटर सेम टाइम में।
दूरी 4.5 आ जाएगी ना, 5 में से आधा किलोमीटर घटाएंगे 4.5, तो सेम समय में एस पूरी रेस दौड़ कंप्लीट करता है 5 किलोमीटर की और टी दौड़ता है 4.5 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे भाई ये सेम टाइम में एस और टी द्वारा चली गई दूरी है, तो ये उनकी स्पीड का रेशियो भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे टी की स्पीड 13.5 दे रखी है, 4.5 की वैल्यू 13.5 दे रखी है, आसानी से कटने वाला नंबर है। कितने गुना? 3 गुना। तो एस की स्पीड पूछी, ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो 5 का 3 गुना यानी कि 15 सवाल का आंसर हो जाएगा पहला, 15 किलोमीटर पर आवर। बताओ कर पाओगे कि नहीं? आपको इतना कर लेना है कि आपको चित्र बनाने की जरूरत ना पड़े और आप सीधा दिमाग में कर पाओ मेरे दोस्तों सवालों को, जरूरत नहीं बननी चाहिए बनाने की। आगे चलते हैं, ये बनाएंगे। यह सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल पूछा जा रहा है, मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले हैं। जैसे सवाल नंबर 3, 140 मीटर की रेस में पंकज 2.5 मीटर पर सेकंड की रेस दौड़ता है, स्पीड से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की स्टार्ट देता है, अरुण को फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की स्पीड क्या है? देखो मेरे प्यारे भी, सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फिर ये हमको खींचना नहीं पड़ेगा। ये एक रेस है 140 मीटर की मेरे प्यारे भी, 140 मीटर की। पंकज 2.5 की स्पीड से दौड़ता है, अरुण को 20 मीटर की शुरुआत देता है। देखो पंकज दौड़ना शुरू करेंगे यहां से और अरुण दौड़ना शुरू करेगा मेरे प्यारे भाई यहां से 20 मीटर आगे से। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों पंकज दौड़ता है पूरा 140 मीटर, पंकज 140 मीटर दौड़ता है, जबकि अरुण दौड़ता है मेरे प्यारे भाई 20 मीटर आगे से दौड़ेगा 120 मीटर, 120 मीटर। पंकज अरुण को 20 मीटर की स्टार्ट देता है, पंकज जो है अरुण को अपने से 20 मीटर आगे जाके खड़ा कर देता है, फिर भी पंकज अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पंकज अरुण को 20 मीटर की स्टार्ट देता है, शुरुआत देता है, फिर भी पंकज जो है अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की स्पीड क्या है मेरे प्यारे भाई? एक बार बताओ, पंकज ये पूरी डिस्टेंस दौड़ेगा मेरे प्यारे भाई 140 मीटर, पंकज की स्पीड कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड। तो पंकज को 140 मीटर जाने में 2.5 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 2.5 का मतलब होता है 5/2, पर 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2 मीटर पर सेकंड। तो पंकज को कितना टाइम लगेगा 140 मीटर जाने में 2.5 की स्पीड से? 5 से 140 28 बार जाएगा, 2 ऊपर 56 सेकंड, यानी कि पंकज जो है 56 सेकंड में रेस पूरी करता है और पंकज अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब अरुण ये जो 120 मीटर की दूरी जाएगा, ये 120 मीटर की दूरी अरुण 4 सेकंड से हार गया। पंकज ने अरुण को 4 सेकंड से हरा दिया। पंकज ने रेस खत्म करी 56 सेकंड में और अरुण 4 सेकंड लेट खत्म करता है, 4 सेकंड से हार गया, यानी कि अरुण 4 सेकंड ज्यादा लेता है। अरुण लेगा 56 से 4 सेकंड ज्यादा 60 सेकंड, यानी कि अरुण 120 मीटर जाने में 60 सेकंड लेता है। तो अरुण की स्पीड कितनी है? 120/60, 2 मीटर पर सेकंड। अरुण 120 मीटर जाने में 60 सेकंड लेता है, तो अरुण की स्पीड 2 है, 2 मीटर पर सेकंड। बस ये सवाल का कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों इस सवाल में। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर 4 है, सेम टू सेम ऐसा ही। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे। सब बच्चे कॉपी पेन उठा लो और इस सवाल का आंसर कमेंट में करके बताओ। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। चलिए करो एक क्वेश्चन और आपके सामने। सवाल नंबर है 5। एक सेकंड जी, सवाल नंबर 5 भी एकदम ऐसा ही है। सवाल नंबर 5 का आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में, या मैं करके बताता हूं। चलो 5वें सवाल को घबराओ मत, मैं कर देता हूं। सीआरपीएफ का सवाल है। 500 मीटर की रेस में पी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर की स्टार्ट देता है, फिर भी उसे 60 सेकंड से हरा देता है। पी क्यू को 60 सेकंड से हरा देता है। क्यू की चाल बताओ और आंसर किलोमीटर पर आवर में बताना है। बहुत बढ़िया भाई। एक रेस होती है 500 मीटर की, पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि पी पूरी रेस दौड़ता है 500 मीटर
और क्यों 20 मीटर आगे से दौड़ता है, क्यों दौड़ता है केवल 480 मीटर। पी की जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से पी को 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18, तो इससे चला जाएगा यानी कि 900 सेकंड। 900 सेकंड लगता है मेरे दोस्तों, 18 पंजे 90 ऊपर चला जाएगा 900 सेकंड, यानी कि पी 900 सेकंड में पूरी रेस खत्म करता है। और पी क्यू को 60 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब क्यू रेस खत्म करने में पी से 60 सेकंड ज्यादा लेता है। अगर पी ने 900 सेकंड में रेस खत्म करी है तो क्यू ने रेस खत्म करी है 960 सेकंड में। तो क्यू जो है 480 मीटर जाता है 960 सेकंड में, तो क्यू की स्पीड है 1/2 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आया है, आंसर किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर, तो 18/10 हो जाएगा यानी कि 1.8 किलोमीटर पर आवर सवाल का आंसर है। बहुत ही प्यारा जबरदस्त इजी सा सवाल है मेरे प्यारे भाई। और आप अगर ऐसे जबरदस्त तरीकों से गणित हल करना चाहते हैं पूरा सीक्वेंस वाइज, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी के एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन पोस्ट का, आप आईसीआर का पेपर देना चाहते हैं, आप सीडीएस का पेपर देना चाहते हैं, आप एसएससी का मेंस देना चाहते हैं, एमटीएस के 0 लेवल से सीजीएल के मेंस तक जितने भी पेपर हैं मेरे प्यारे भाई, वो सभी एग्जाम सीपीओ, सीएचएसएल, ठीक है भाई, सीडीएस, आईसीआर, एफसीआई का, टीचिंग का पेपर, स्टेट एग्जाम पुलिस के, वो सारे जो है इस बैच से आप कंप्लीट कर सकते हैं। कैरिबल एप्लीकेशन पर ये वीओडी बैचेस हैं, यानी कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी सारे सिलेबस की, अर्थमेटिक की भी, एडवांस की भी। बहुत ही मिनिमम सी फीस में बैच अवेलेबल है मेरे दोस्त। तो जो भी बच्चे आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं या आप खुद ही गणित बेहतर तरीके स्मार्ट अप्रोचेस के साथ सीखना चाहते हैं, किताबों के सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, यूट्यूब के लंबे लंबे तरीकों से दूर भागना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक और एडवांस अलग अलग, जिसमें भी आपको कमजोरी और दिक्कत है आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है भाई। ओके, सारे सिलेबस की वीडियोस आपको एक साथ ही मिल जाएंगी स्टार्टिंग में। बताएं जी, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 6, करो। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है लेकिन कितना टाइम लगेगा इसको करने में, अब देखना। ए और बी 100 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। ए बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। ए जो है बी को अपने से 8 मीटर आगे खड़ा करता है, फिर भी ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है बी की स्पीड। भाई एक रेस हुई है 100 मीटर की, तो ए दौड़ता है पूरा 100 मीटर, ए बी को 8 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी कि बी जो है 8 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, तो बी कितना दौड़ेगा, केवल 92 मीटर ही दौड़ेगा। ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 100 मीटर दौड़ने में ये कितना समय लेगा, 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 25 चौका 100, 18 ऊपर जाएगा 72 सेकंड, तो ए 72 सेकंड में पूरी रेस खत्म करता है बच्चे। और ए जो है बी को 8 सेकंड से हरा रहा है, तो बी रेस कितने समय में खत्म करेगा, 72 सेकंड से 8 सेकंड ज्यादा लेगा, यानी कि बी रेस खत्म करेगा 80 सेकंड में। तो बी 92 मीटर 80 सेकंड में जाता है, तो बी की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, ठीक है भाई। 4 से 23 बार, और ये 4 दूनी 8, ठीक है भाई। तो ये आपका जो है 20 पंजे 100 बन गया। आप 23 के 18 में गुणा करेंगे 360 और 54, 414 हो गया। 414 को ये 20 है ना, 20 पंजे 100, 414 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.14, तो दशमलव देख के घबराना नहीं है, ठीक है। 4.14 किलोमीटर पर आवर ये आ गई मेरे दोस्तों स्पीड बी की। बताओ ऐसे सवालों में क्या तकलीफ आ जाती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरे दोस्तों, ये बताइएगा। सवाल नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने 7,
जीडी के पेपर का सवाल है, जीडी वाले सतर्क हो जाओ, सवाल पढ़ लो, देख लो और बिना पेन उठाए दिमाग में करने की कोशिश करो। और हर बच्चे से कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट में। सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आया हो 2022 के पेपर में। 2023 के पेपर चल रहे उनमें भी पूछा जा रहा है। ये करेंगे मेरे दोस्तों। CHSL 2022 प्री के पेपर का क्वेश्चन, 400 मीटर की रेस में ए 16 की स्पीड से दौड़ता है। अच्छा, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हराता है। बी की स्पीड क्या है? एक रेस होती है 400 मीटर की, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर। ए 400 मीटर दौड़ेगा, बी 15 मीटर आगे से, यानी कि 400 से 15 मीटर कम, 385 मीटर दौड़ेगा। 400 माइनस 15, ए दौड़ता है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ए को 400 मीटर जाने में 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा? 400 बटे 16, 25 सेकंड लगेगा। तो ये 25 सेकंड में रेस पूरी करता है और ए बी को 10 सेकंड से हरा देता है। ए बी को 15 मीटर की स्टार्ट दे रहा है, फिर भी 10 सेकंड से हरा रहा है। यानी कि बी जो है ए से 10 सेकंड फालतू ले रहा है। 25 सेकंड से 10 सेकंड एक्स्ट्रा, 35 सेकंड। यानी कि बी 385 मीटर जाता है 35 सेकंड में। तो बी की स्पीड क्या है? 35 से 11 बार जा गया, पूरा पूरा 11 मीटर पर सेकंड आंसर। कलम उठाना है क्या इस सवाल में? ठीक है भाई, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 9। करो, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे। देखते हैं इसको कौन कर पाता है। बनाओ। सतीश ने मनोज को 100 मीटर की दौड़ में 40 मीटर की शुरुआत दी। ओके, सतीश जो है मनोज को 700 मीटर की दौड़ में 40 मीटर की शुरुआत देता है। सतीश 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। सतीश मनोज को 40 सेकंड से हरा देता है। सतीश और मनोज की गति का अनुपात ज्ञात करें यदि उन्होंने एक ही समय में दौड़ शुरू की। जैसे भाई ये एक रेस है 700 मीटर लंबी, ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। सतीश दौड़ना शुरू करेगा भाई यहां से और मनोज दौड़ना शुरू करेंगे यहां से 40 मीटर आगे से। यानी कि अगर रेस पूरी दौड़ी जाए तो सतीश को दौड़ना पड़ेगा 700 मीटर, जबकि मनोज 40 मीटर आगे से दौड़ रहा है। तो मनोज जी जोड़ेंगे 700 में से 40 माइनस करेंगे 660 मीटर। सतीश जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और मनोज को 40 सेकंड से हरा देता है। तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सतीश कितने समय में रेस पूरी करेगा 700 मीटर की? किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। तो 9 से 18 2 बार, 5 से 700 जाएगा 140 और 2 ऊपर 280 सेकंड। यानी कि 280 सेकंड में मेरे दोस्तों यहां पर सतीश रेस पूरी करते हैं और सतीश ने मनोज को 40 सेकंड से हराया। यानी कि मनोज 280 से 40 सेकंड फालतू लेता है। यानी कि मनोज लेते हैं 320, 320। तो मनोज रेस पूरी करते हैं 660 मीटर की 320 सेकंड में। 280 प्लस 40, ये मनोज की स्पीड आ गई। ये मनोज की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों, लेकिन ये स्पीड आई है मनोज की मीटर पर सेकंड में। मनोज 660 मीटर जाता है 320 सेकंड में, 280 से 40 सेकंड एक्स्ट्रा। सतीश और मनोज की स्पीड का रेशियो पूछा है। देखो यहां सतीश की स्पीड जो है 9 किलोमीटर पर आवर है। मुझे तो अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। सतीश की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कहूंगा तो 9 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सतीश की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ये मनोज की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। दोनों की स्पीड का यहां से रेशियो बताना है, रेशियो। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में तो आइए, बस मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इधर 66 में 11 जरूर बचेगा। 11 मेरे दोस्तों एक ही ऑप्शन में बच रहा है, ये उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। 9 से 18 2 बार, 2 से 32 मेरे दोस्तों आपका 16 बार। इधर आएगा
तो 16 पंजे 80/66 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 40/33 उत्तर बनेगा। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को सरलता पूर्वक कर पाएंगे। अगला सवाल हम आपके सामने फेंक के मारेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 10 नंबर। कौन करेगा, बताइए जी, कौन करेगा? सीजीएल 2022 प्री का अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन में। 1000 मीटर की सीधी रेस में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की स्पीड के बीच कितना अंतर है? आपने मेरी बात समझी? अगर एक रेस हो 1000 मीटर की, तो ए बी को 50 मीटर से हराएगा या 5 सेकंड से हराएगा? ए और बी की स्पीड का बीच डिफरेंस बताओ। पहले तो आप इस सवाल की महिमा समझो, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे ये एक रेस हुई है मेरे दोस्तों 1000 मीटर की, 2 बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी यहां से, ए और बी यहां से दौड़ना शुरू करते हैं, तो ए बी को 50 मीटर से हराता है। यानी कि ए पूरी रेस दौड़ता है, ए पूरी रेस दौड़ के यहां पे आ जाता है, ए पूरी रेस दौड़ के। बी पूरी नहीं दौड़ पाता, बी बेचारा केवल जो है, बी 50 मीटर पहले ही दम तोड़ देता है। बी जो है मेरे प्यारे भाई 50 मीटर पहले फिनिशिंग लाइन से रह जाता है और ए रेस कंप्लीट कर देता है। आप बोलोगे हां सर, यानी कि सेम टाइम में ए कितना दौड़ा है? 1000 मीटर। सेम टाइम में ए कितना दौड़ा है? 1000 मीटर। और उतने ही टाइम में बी कितना दौड़ा है? 1000 माइनस 50 950 मीटर। उतने टाइम में बी दौड़ा है 950 मीटर। ये बात समझ में आई भाई? सेम टाइम में ए कितना दौड़ा? 1000 मीटर। बी 50 मीटर से हार गया, बी दौड़ा 950 मीटर। 1000 माइनस 50 सेम टाइम में, तो यानी कि ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वो स्पीड का रेशियो है, यानी कि 5 से जाएगा ये, 20/19। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 20/19 आ गया, ए और बी की स्पीड का रेशियो। लेकिन सवाल में तो पूछा है ए और बी की स्पीड का डिफरेंस, तो भाई किसी की तो स्पीड पता चले ना। अब ये जो लाइन है ये अपने आप में एक एटम बम लाइन है। ए बी को 50 मीटर से हराता है या 5 सेकंड से। इसका मतलब बी फिनिशिंग लाइन से 50 मीटर पीछे रह गया और बी 5 सेकंड से हारा है। इसका मतलब बी को फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने में, रेस पूरी करने में 5 सेकंड लगेंगे। बी को रेस पूरी करने के लिए 50 मीटर दौड़ना है और बी को रेस पूरी करने में 5 सेकंड और लगेंगे, यानी कि बी 5 सेकंड में 50 मीटर दौड़ता है। भाई यही लॉजिक है। बी 5 सेकंड में 50 मीटर दौड़ता है तो बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। यही सवाल का लॉजिक है कि बी 50 मीटर से हारा है या 5 सेकंड से। बी को रेस पूरी करने के लिए 50 मीटर दौड़ना है और बी को रेस पूरी करने के लिए 5 सेकंड और लगेंगे, तो बी 5 सेकंड में 50 मीटर जाएगा, 1 सेकंड में 10 मीटर। बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 19 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। ए और बी की स्पीड में डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 की वैल्यू आपसे पूछी है, अगर 19 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो 1 की वैल्यू आएगी 10/19। 19 नीचे चला जाएगा, 1 की वैल्यू आएगी 10/19 मीटर पर सेकंड। 1 की वैल्यू, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बेहतरीन सवालों में से आता है, मजेदार प्रश्न। ठीक है, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया। आगे चलते हैं। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? कौन करेगा? कौन करेगा जी बच्चे? बेहतरीन। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट सवाल आ गया रे, कर दो। सीजीएल 2022 प्री का यह भी जबरदस्त सवाल है। 1200 मीटर की रेस में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। बहुत अच्छा। बाइक बी ने 600 मीटर की रेस में बाइक सी को 100 मीटर से हराया है। ठीक है, बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हराती है। बाइक सी की स्पीड क्या है?
मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाइक ए और बाइक सी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखो यहां पे 3 बाइक हैं, ए बी और सी। मस्त बाइक है भैया, स्प्लेंडर प्लस है सब। 1200 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराती है। मतलब अगर रेस 1200 मीटर की होगी तो ए बी को 100 मीटर से हराएगी, बी 100 मीटर कम जाएगी। यानी कि अगर ए दौड़ेगी 12 यूनिट तो बी दौड़ेगा 1 यूनिट कम, 11 यूनिट। बी 1200 मीटर दौड़ेगा तो ए 1200 मीटर जाएगा तो बी 1100 मीटर। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराया। बाइक बी ने 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हरा दिया। यानी कि अगर एक रेस 600 मीटर की होती है तो बी 600 जाएगी, सी 100 मीटर से हार जाती है, सी 500 मीटर जाएगी। यानी कि बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 6-5। 100 से काटेंगे, बी और सी की स्पीड का रेशियो 6-5। तो आप मुझे बताओ ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? ए और सी की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 12×72 और ये 11×5 = 55। मुझे बी की तो जरूरत ही नहीं है। तो ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया, ए और सी की स्पीड का रेशियो आ गया 72:55। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो असली सवाल है वो इसके आगे शुरू होता है। ए और सी की स्पीड का रेशियो 72:55 आ गया। यदि बाइक ए बाइक सी को 720 मीटर की दौड़ में 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की गति क्या है? यानी कि अगर एक 720 मीटर की रेस होगी, अगर बाइक ए 720 मीटर दौड़ेगी 10 गुना तो बाइक सी 10 गुना दौड़ेगी 550 मीटर। अगर 720 मीटर की रेस होगी तो बाइक सी 550 मीटर ही दौड़ पाएगी, तो बाइक सी कितने से हारेगी? घटाएंगे 0 में से 0 और ये आपका 170 मीटर, तो बाइक सी 170 मीटर से हारेगी। अगर 72 मीटर की रेस है तो बाइक सी 55 जाएगी। 720 मीटर की रेस में बाइक सी जाएगी 550 मीटर। तो 720 मीटर की रेस में बाइक सी बाइक ए से 170 मीटर से हार जाती है, और बाइक सी हारती कितने से है? 30 सेकंड से। यानी कि बाइक सी फिनिशिंग लाइन से 170 मीटर पीछे ही रह जाती है और 30 सेकंड से हार जाती है। यानी कि बाइक सी को रेस खत्म करने के लिए 170 मीटर दौड़ना है, और 170 मीटर दौड़ने के लिए बाइक सी को 30 सेकंड और लगेगा। तो बाइक सी 170 मीटर जाएगी 30 सेकंड में, तो बाइक सी की स्पीड होगी 17/3 मीटर पर सेकंड, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। बात समझ में आई? बाइक सी 170 मीटर पीछे रह जाती है और 30 सेकंड से हारती है। क्योंकि बाइक सी को रेस खत्म करने में 170 मीटर और दौड़ना है बाइक सी को, और इस रेस को खत्म करने में बाइक सी को 30 सेकंड लगेंगे। तो 170 मीटर 30 सेकंड में जाएगी, तो स्पीड क्या बाइक सी की? 17/3। क्या बेहतरीन सवाल है। यहां तक किसी बालक को कोई समस्या या कोई तकलीफ हुई? अब यहां से सी की स्पीड आ गई तो आप ए की भी निकाल सकते हैं, आप यहां से बी की भी निकाल सकते हैं। जब सी की स्पीड आ गई है, मुझे ए और सी की स्पीड का रेशियो पता, आप ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये थे रेस के वो सवाल जो स्पीड को ध्यान में रख के एग्जामिनर फ्रेम कर रहा है। 3-4 वैरायटियां बार बार घूम फिर के यही आती रहते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस के लिए आप सीजीएल सिटसल की हमारी ये प्रैक्टिस की ले लीजिए। इसमें टीसीएस के 1000 बेहतरीन प्रीवियसर क्वेश्चन हैं। वैसे तो प्रीवियसर में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, पर हमने जो प्रैक्टिस इनकी जो बुक्स बनाई हैं, इनमें एक एक टाइप के, जैसे मैंने लेक्चर में कराया ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है तो 3-4 सवाल डाल दिए, कम इंपॉर्टेंट है तो एक क्वेश्चन डाल दिया। मतलब टाइप कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए, सब कुछ कम कंटेंट में कवर भी हो जाना चाहिए, बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाए और बेहतरीन सॉल्यूशन भी किताब में मिले। तो इसलिए, और पतली पतली किताबें हैं, तो आप इन बुक को अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी उत्साह बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो बच्चों की डिमांड है, वो पढ़ना चाहते हैं कंसेप्चुअल, कि ऐसा सीक्वेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। पढ़ाने को तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही है दुनिया भर की, लेकिन
एक प्रॉपर वे में अरेंज करना कि बेसिक से बेसिक बालक और टॉप से टॉप बालक दोनों कोऑपरेट होकर साथ में अच्छे से पढ़ पाए और दोनों संतुष्ट रहें, वो मेरा प्रयास है यहाँ पे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लेक्चर देख के कुछ सीखने के लिए। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, बाय।